प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि हमसे तो धोबी का बेटा ही खुशनसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका। फिर गश खा जाते। एक दिन इनके मुरीदों ने पूछ लिया कि हजरत, ये धोबी के बेटे वाला क्या माजरा है? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, एक धोबी के पास महल से कपड़े धुलने आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर प्रेस करके वापस महल पहुंचा दिया करते थे। इनका एक बेटा भी था जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद उसके अतवार तब्दील हो गए। वो शहजादी के कपड़े अलग करता, उन्हें खूब अच्छी तरह धोता, उन्हें इस्त्री करने के बाद एक खास निराले अंदाज में तय करके रखता। सिलसिला चलता रहा। आखिर वालिदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर फुसर की कि ये तो लगता है सारे खानदान को मरवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। उधर जब तक लड़का मोहब्बत के ज़ेरे असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकलता रहता था। मगर जब वो इस खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिन के बाद फौत हो गया। इधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबन को बुला भेजा और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है। धोबन ने जवाब दिया कि शहजादी आलिया, मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा कि मैं ही धोती थी। शहजादी ने उसे कहा कि ये कपड़ा तह करो। अब धोबन से वैसे तय नहीं होता था। शहजादी ने इसे डांटा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सजा मिलेगी। धोबन के सामने कोई रास्ता भी नहीं था, दूसरा कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ारो कतार रोने लग गई और सारा माजरा शहजादी से कह दिया। शहजादी ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर उसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और शाही बग्गी में सवार होकर फूलों का टोकरा भरकर लाई और मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। जिंदगी भर उसका ये मामूल रहा कि वो इस धोबी के बच्चे की बरसी पर इसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर जाती। ये बात सुनाने के बाद कहते, अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखी मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत उसके कपड़े धोने में बरोए कार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत को इसकी नमाज पढ़ने में इसी तरह दिलो जान से नहीं इस्तेमाल कर सकते? मगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहजादी मोहब्बत से तेजशुदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है तो क्या रब्बे करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज को समझने से आजिज है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फिर फरमाते, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं, कबूल होगी या मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान और नमाज रोज़े का मुतालबा करता है, इसी तरह मोहब्बत का तकाजा भी करता है। ये कोई मुस्तहब नहीं, फ़र्ज़ है, मगर हम गाफिल हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।